हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। आज के क्लास में मैं लेकर आ गया हूँ पाथ को आज के क्लास में हम क्लियर करेंगे कि कैसे इसका यूज है, कैसे कैसे इसके बेनिफिट्स हैं। यहाँ आप ऑब्जेक्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपका पाथ ऑप्शन होता है। इन सारे ऑप्शंस को कैसे यूज करना है इनको क्लियर करेंगे एंड कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे कि कैसे इसको और अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ आप ऑब्जेक्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको पाथ है जो कि अभी सब कुछ हिडन आ रहा है, आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले ऐसा कुछ आपको एक शेप लेना होता है। ऑब्जेक्ट पे जाते हो, पाथ पे जाते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखने लगते हैं। इसमें सबसे ऊपर आपको आता है ज्वाइन और एवरेज, जो कि मैंने अभी तक आज आपको 20वां क्लास है ये, तो अभी तक हमने बहुत सारी क्लासेस में और बहुत बार यूज कर चुका हूं कि इन दोनों को कैसे। एक शॉर्ट जल्दी में मैं बताता हूं, बाकी आप पूरे क्लास को देख के समझ सकते हैं। पेन टूल वगैरह का क्लास दिया था, उसमें बहुत अच्छे से बताया था। तो आज एक छोटा सा मैं बता देता हूं कि इसका यूज क्या है। ऐसा कुछ मैं एक अगर लाइन क्रिएट करता हूं, यहां से मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस दे दूं एंड स्ट्रोक देने के बाद अल्ट के साथ ऐसा कुछ मैं कॉपी कर लूं। अब ये करता क्या है, ये चीज आपको राइट क्लिक पे भी ऐसा कुछ मिल जाता है। इनको सेलेक्ट करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करोगे, ऐसा कुछ जाओगे, यहाँ राइट क्लिक पे भी आपको वही चीज जो वहां दिख रहा था ज्वाइन एवरेज, तो ऐसा कुछ कंट्रोल जे शॉर्टकट कर दिया, ज्वाइन हो गया। अगर आपको ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं करना है, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप ऐसा कुछ एवरेज यूज करोगे, बोथ एक्सिस पे करके एवरेज हो गया। एवरेज मतलब एवरेज आपका ये एवरेज होता है, ये दोनों एक सेंटर लाइन पे आके एक दूसरे के ऊपर ये मिल जाते हैं एक दूसरे से। ये डॉट्स, पॉइंट्स, वर्टेक्स जो भी बोलो, 3D में वर्टेक्स बोलते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स डॉट्स बोलते हैं। तो एक्सिस पे आपको अभी हॉरिजॉन्टल पे करना है, वर्टिकल पे करना है, बोथ पे करना है। चलो मैं बोथ पे करके ऐसा कुछ कर देता हूं। ये जुड़े नहीं है अभी ये जुड़े नहीं है, बट ये एक दूसरे के एक बिल्कुल पास आ गए हैं। अब आप इसको ऐसा कुछ सेलेक्ट करो और कर दो ज्वाइन। कभी अगर डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो रहा हो, देन आप इसका ऐसा कुछ यूज करोगे एंड ये रहा आपका तरीका, ये ज्वाइन हो गया। तो ऐसा कुछ करके आप इन दोनों ऑप्शंस को यूज करते हो। देन हम इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर से चलते हैं ऑब्जेक्ट में जाते हो आप पाथ में, और यहां पे आपको ज्वाइन एवरेज। देन आपका आता है आउटलाइन स्ट्रोक। ये क्या है आउटलाइन स्ट्रोक, ऐसा कुछ कर दिया मैंने। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कुछ 14 18 ऐसा कुछ, एंड अभी ये क्या है, अभी ये एक लाइन है। मैं यहां से इसको कलर चेंज करूंगा, पाथ लाइन जो भी बोलो। एक ये जैसे पेन टूल से लाइन क्रिएट करते हो, ब्रश मैंने अभी लास्ट क्लास बताया था, एक लाइन ही होता है वो, तो उसी तरह से यहां से आप कलर चेंज करते हो। लेकिन अभी आप चाहते हो कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाए, एक डिजाइन जिसमें आप फिल के थ्रू यूज करो सब कुछ। देन वहां पे ये आउटलाइन स्ट्रोक काम आता है। ऐसा कुछ क्लिक करोगे, लो जी, अभी ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है बट ग्रुप है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कलर नहीं दे सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि आखिर ये है क्या। यहाँ पे मैं अगर कलर देने जाऊं तो ये कलर लेगा नहीं। ऐसा कुछ मैंने कर दिया, कलर ले लेगा, लेकिन ये ऐसा कुछ पूरे पे फिल है। अभी है क्या, ये और इसके अंदर का ये दोनों ग्रुप है, वो यहां से आप कर दोगे अनग्रुप, देन ये एक अलग हो जाएगा। ये और ये आपका लाइन ऐसा कुछ ये आ गया, जो कि आपका अभी थोड़ी देर पहले ये लाइन था, अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, जिसमें आप यहां से अब कलर आपको जो चाहे ऐसा कुछ आप कलर दे सकते हो। तो ये चीज है, ये काम रहा अभी आपका। फिर से मैं एक लूं ऐसा कुछ, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। यहां से मैं फिर से कोई ऐसा कुछ, मैं यहाँ पे इसे ब्लैक कलर दे दूं। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप लाइन से उसको ऑब्जेक्ट में बना दोगे आउटलाइन स्ट्रोक के थ्रू। अब हम ऑफसेट पाथ पे चलते हैं। ये ऑफसेट पाथ क्या है, यहाँ पे आपको ये पिक्सल है 10 पिक्सल, ये चीज अभी प्रीव्यू आप ऑन कर दो 10 पिक्सल पे। अभी यहाँ पे आप 20 कर दो, लो जी, ये मिक्सर है 20, 30 करना है, चलो जी मैंने 30 कर दिया। एंड मिक्सर पे जाके मुझे राउंड करना है, ये शेप राउंड करो, बेबल करना है बेबल करो,
एंड ये आपको 4 रखोगे देन बेटर होता है। यहाँ पे मैं अभी इसी पे चला जाऊँ बेवल, बट इसे अगर मैं 1 कर दूँ तो क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम कर देता है। जैसे मैं अभी राउंड पे हूँ बट इसे अभी 5 रखूँ 1 रखूँ, तो ये मीटर लिमिट है। मिक्सर करने पे भी ऐसा कुछ कट करके आ रहा है। राउंड बेवल मिक्सर, अभी मिक्सर पे ये 1 आ रहा है, ऐसा कुछ कट आ रहा है। इसे मैं अगर 4 कर दूं या 4 कर देता हूं तो ये कॉर्नर बन जाता है। तो इस तरह से इसका यूज है। एंड यहाँ पे आप ओके करोगे, चलो ये मैंने ओके कर दिया। ये अब आपका ये ऐसा कुछ लाइन, ये 2 ऐसा कुछ ये बन चुका है। ये अलग है, ये आपका अलग है, इन दोनों को अलग से आप ऐसा कुछ स्टॉक देना है, इसमें देना है, ऐसा कुछ दे सकते हो। कलर चाहते हो चेंज कलर, ऐसा कुछ कलर चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको इनका दोनों का यूज है। दोनों को ग्रुप करना है ग्रुप करो, और भी बहुत चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है। इनको मैं अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ छोटा करके इधर रख देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ इनका यूज है। देन हम चलते हैं पाथ पे, ऑफसेट पाथ। अब ये रिवर्स पाथ क्या है? रिवर्स पाथ के लिए इससे बेटर है, रिवर्स पाथ को समझाने के लिए मैं एक लू लाइन ड्राइंग या मैं ब्रश ले लेता हूँ या कुछ भी एक। अब हम पेन टूल से एक ऐसा कुछ एक शेप बनाते हैं। मान लो ऐसा कुछ हमने एक पेन टूल से, पेन टूल के बाद ऐसा कुछ आप स्टॉक पे जाते हो, पेन टूल, एंड यहाँ पे आप एरो ऐड कर दो। मान लो मुझे एक साइड पे ये एरो चाहिए, दूसरे पे ये कर दूं, या दूसरे साइड पे मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो ये कर दूं। इसका मैं कर देता हूँ 16, कम कर दो भाई बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा कुछ मैंने फिलहाल अभी एरो बना लिया। एंड अब इसको मुझे रिवर्स कर देना है। वैसे तो मैं इस पॉइंट्स को यहाँ से भी मैं रिवर्स कर सकता हूँ, जाके मैं यहाँ से ही इसको चेंज कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता हूँ। यही काम आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट में जाओगे, पाथ में जाओगे, रिवर्स पाथ डायरेक्शन, लो ये डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये पाथ का यूज है। यहाँ पे अभी पाथ पे गया मैं, रिवर्स पाथ आपने देख लिया। सिंप्लीफाई, ये क्या है? अभी इस सिंप्लीफाई में ये क्या आता है? ये है, ये है, ये है। अभी एक आप अगर सिंप्लीफाई में मैं एक अगर मान लो एक मैं पेन टूल से ऐसा कुछ बहुत सारे मैं ऐसा कुछ डॉट्स बनाता हूँ, ऐसा कुछ मैं मान लो ऐसा कुछ बहुत सारा, ये मैंने एक शेप बना लिया, ये मैंने एक शेप बना लिया। एंड अब इस शेप को मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मैंने पॉइंट्स यूज कर लिए, मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, शेप ऐसा ही रखना है। देन वहाँ पे आपको ये यूज आता है, इसके थ्रू आप इसको सिंप्लीफाई। और ज़्यादा अगर डिटेल में जाना है, अभी आपने देखा सिंपल, फिर से मैं बैक जाऊँ, पाथ, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई पे गया। ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, इस पे रखना है ज़्यादा डिटेल, ये कम कर दिया, इस पे कर दोगे तो ये इसके लाइंस कम कर देंगे, डॉट्स यहाँ है। और ज़्यादा डिटेल में जाना है, ये 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे और ज़्यादा डिटेल के अंदर आ गया। यहाँ से आप मिनिमम मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम है, आपको कम से कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीव्यू आप ऑन करके रखोगे ताकि आपको दिखे। तो सिंप्लीफाई कर्व्स ऐसा कुछ। एंड आपको ओरिजिनल 27 पे था, अभी 23 है। आपको और स्मूथनेस चाहिए, आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। लो 27 पिक्सल्स था, अब 20 ये है। एंड यहाँ पे आप ऑटो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर आपको दिल करे। ऑटो सिंप्लीफाई इतना है तो अभी 24 पे जा रहा है। ऑटो सिंप्लीफाई से आपको कम करना है, यहाँ से मैनुअली कम कर लो। सो ओरिजिनल, आप सो ओरिजिनल कर दोगे तो आपने जो पहले शेप बना रखा है वो आपको दिखाएगा। वो रेड वाला पुराना आपने जो बना रखा है वो है, ब्लैक वाला हमने बाद में चेंज किया। तो यानी कि आपका शेप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइंस, अगर आपको इसी को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है तो ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन बना देगा।
ये आपका रेड वाला ओरिजिनल है जो हमने ड्रॉ किया था। यहाँ से कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन करना है तो ऐसा कुछ कर दो। ये ऐसा कुछ शेप इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ये 8 पिक्सल्स पे कर दिया है, 27 से 8 पे चला गया है। तो ये ऐसा कुछ आपको कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन ऐसा कर रहा है। ज़्यादा करोगे तो ये ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ करूँ इसे एंड देन मैं इसे यूज करूँ तो ये फ़र्क आना है। स्मूथनेस कम कर दिया है एंड आपको इसे मैं कम कर दूं ताकि कम से कम पिक्सल पे आपको बनाना है अगर तो इस तरह से। एंड कन्वर्ट ओरिजिनल आप मतलब आपको बता रहा है कि जो रेड वाला है आपका ओरिजिनल है, ब्लैक वाला उसी पे स्मूथ जा रहा है आपका। एंड इसको आप स्मूथनेस रखना है आपको तो स्मूथनेस की तरफ ले जाओ फुल एंड देन आप कर दोगे ओके। तो इस तरह से अब आप कोई शेप को कितना सिंप्लीफाई करना है वो आपके हाथों में होता है, कितना सिंपल आपको बनाना है। इसमें मैंने ये ज़्यादा हार्ड लाइंस यूज कर लिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पास में ऐसा कुछ चलाते हो, कुछ लोग होते हैं बहुत ही ऐसा कुछ पास में ऐसा कुछ चला रहे होते हैं वर्टेक्स, ऐसा कुछ यूज कर रहे होते हैं। अभी ये देखो ऐसा कुछ कैसे ये कट्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही काम आता है ये सिंप्लीफाई। आप ऐसा कुछ यहाँ पे चाहते हो, इनको आप एडिट करते हो। ये अभी ओरिजिनल आपने 17 पिक्सल पे बनाया था, ये पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट्स आपको 13 हैं। आप इसको यूज करोगे, एडिट करके देखोगे, ओरिजिनल आपने कर रखा है तो ये रेड वाला आपका ओरिजिनल है, ब्लैक वाला आप चेंज कर रहे हो। यहाँ से आप अभी शार्प की तरफ जा रहे थे, यहाँ स्मूथ की तरफ जाओगे एंड इसको चेंज करके देखोगे। ये ज़्यादा ओरिजिनल की तरफ जा गया तो 26 आ गया। मैं इसे कम करूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा। मान लो मीडियम में रखता हूँ ओके। तो इस तरह से आपका ये इस तरह से सिंप्लीफाई करके उसके जो डॉट्स थे, जो इसमें पॉइंट्स आ रहे थे, वो पॉइंट्स आपके अब बहुत कम हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं और सिर्फ यहाँ ये 2 हैं। तो इस तरह से सिंप्लीफाई वर्टेक्स जो भी आप डॉट्स लिए थे वो बहुत कम हो गए। तो इस तरह से आपका यूज होता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के बाद आता है आपको ऐड एंकर पॉइंट्स। अभी इसी बॉक्स में मुझे एंकर पॉइंट्स ऐड करने हैं, ऐड एंकर पॉइंट्स। तो ये लो, इसके अंदर यहाँ अभी एंकर पॉइंट्स ऐड हो गए। ये अभी 4 थे, 8 हो गए। ये यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ये ऐड हो गया जो कि अभी नहीं था। ये आपका ऐड हो गया, यहाँ पे ये आपका ऐड हो गया, ये आपका ऐड हो गया, ये आपका ऐड हो गया जो कि अभी नहीं था। अब मैं एक बार और करूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में सेंटर में एक और ऐड हो जाएगा। अभी मैं इसी में जाऊँ, यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट्स फिर से कर दिया। अब आप देखो फिर से इसके बीच में, इन 2 एंकर पॉइंट्स के बीच में एक एंकर पॉइंट ये फिर आ गया। अब मैं इसको अंदर की तरफ ऐसा ले जाता हूँ, ये एंकर पॉइंट, या बाहर ले जाओ ऐसा, ये एंकर पॉइंट। तो ये आपको एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए। अब इसी में मुझे हटाना हो ऐसा कुछ, इन 3 एंकर पॉइंट्स को हटाना है मुझे, इन एंकर पॉइंट्स को हटाना है, इसे भी एंड इसे भी। तो ये 3 मैंने सेलेक्ट कर लिए, या सॉरी इसे शिफ्ट के साथ आप ऐसा कुछ 1 2 3 इनको मुझे हटाना है। तो बस उसी के नीचे रिमूव एंकर पॉइंट्स, ये 3 मैंने रिमूव कर दिए। इसमें से मुझे इतना पूरा रिमूव करना है। मैं गया यहाँ पे गया तो यहाँ से आपको सब कुछ दिया गया, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो। चलो ये रिमूव, मैंने यहाँ से ऐसा कुछ रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे आपको ऐड एंकर पॉइंट्स, यहाँ रिमूव एंकर पॉइंट्स एंड देन आता है आपको डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। ये क्या चीज़ है, ये बहुत काम आता है आपको। ये क्या चीज़ है, डिवाइड बिलो। अभी मान लो इस शेप को भी रखता हूँ मैं, इसी शेप को मैंने एक ऐसा कुछ कॉपी कर लिया एंड इस शेप को करो, या इसको मैं अभी फिलहाल ऐसा कुछ लाता हूँ, इसको रखा, एक यहाँ ये रखा एंड देन मैं एक और रखता हूँ ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ। और इसी ब्लैक को एक और आपको अगर करना है कॉपी, यहाँ पे कर दो। चलो अब एक लाइन में मान लो यहाँ से ऐसा कुछ यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। लीजिए मैंने ऐसा कुछ एक लाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ के अलग शेप को डिवाइड करना है
और इधर से इधर अलग से डिवाइड करना है। मैं इस वजह से लाइन को सेलेक्ट करके रखूंगा, यहाँ जाऊंगा, शार्प पे जाऊंगा और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। ओके, जैसे ही मैं ये करूंगा, अब हुआ क्या, ये आपका जो भी इसके अलग थे ये शेप आपका अलग हो गया। ये यहाँ से आपका ये शेप अलग हो चुका है, ये शेप ऐसा अलग हो चुका है, ये शेप आपका अलग हो चुका है। ये यहाँ पे ये सारे शेप आपके अलग हो चुके, ऐसा कुछ, ये सारे शेप वो जो लाइन मैंने ऊपर से दिया था वो लाइन अब नहीं रहा, और ये सारे शेप ऐसा कुछ आप अलग अलग कर सकते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग इनको कर सकते हो। जैसा कि अभी आप देख रहे हो ऐसा कुछ अलग हो गया, सारे बॉक्स आपने दोनों साइड के डिवाइड कर दिए। इसमें आप ये जरूर सोच सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे ये आपका ऑप्शन होता है डिवाइड का, ये क्यों ना यूज कर लूँ। तो ये आप करके देखना, ये प्रॉब्लम करता है, ये इस तरह का डिवाइड नहीं करेगा, ये आपको इतना छोटा छोटा टुकड़ों में कर देगा। जैसे इसको अलग, अभी मेरा इस लाइन के अलग ये पूरा बॉक्स ऐसा कुछ डिवाइड हो रहा है, ये क्या करेगा, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा, इतना छोटा। तो ये चीज आप खुद से करके देख लेना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा। मुझे पूरा ये शेप अगर अलग चाहिए, ऐसा कुछ पूरा शेप अलग, ये लाइन अगर ये मुझे पूरा अलग चाहिए, इस तरह से ये पूरा ब्लैक लाइन मुझे डिवाइड करके चाहिए, तो वो चीज यहां से नहीं करके देगा। जो अभी मैं डिवाइड दिखा रहा था आपको, वो चीज नहीं करके देगा। वो क्या करेगा आपको कि ये इतना सा, इस बॉक्स को इतना सा डिवाइड कर देगा, इसे इतना सा कर देगा, इसे इतना कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा। तो अगर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में चाहिए तब तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को, इनको यूज कर सकते हो। बाकियों को भी आप ट्राई करके देखो, इसे यूज कर सकते हो, इस डिवाइड को। लेकिन अगर आप बड़े बड़े इस पूरे शेप को, इस पूरे लाइन को, पूरे शेप को अलग अलग चाहिए, देन आप पाथ में जा करके ये डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो एक लाइन या कुछ भी अगर आप शेप रखते हो उसके पीछे के सभी चीजों को डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे डिवाइड करने के लिए। देन आपका आता है ऑब्जेक्ट पाथ एंड स्प्लिट इनटू ग्रिड। ये स्प्लिट इनटू ग्रिड क्या है, अभी मैं एक ऐसा कुछ, इसे भी मैं फिलहाल हटा दूं, एंड ऐसा कुछ एक शेप लेता हूं। इस शेप को मुझे ग्रिड में अगर कन्वर्ट करना है, कोई नहीं, इतना बड़ा मैं क्यों लूँ, अभी मुझे समझाना है, मैं छोटा सा ही रखता हूँ फिलहाल, ऐसा कुछ। एंड इसे मैं, अगर इस चीज़ को मुझे ग्रिड में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसा कुछ पाथ पे जाओगे, स्प्लिट इनटू ग्रिड, यहाँ से आपको नंबर दे सकते हो कितना ग्रिड चाहिए, प्रीव्यू ऑन कर दो, एंड यहाँ से भी आप ऐसा कुछ नंबर दे सकते हो, आपको जितना भी ग्रिड चाहिए ऐसा कुछ नंबर दे सकते हो, कम करना है कम कर दो। एंड बाकी ये हाइट विड्थ ये चीज़ें आप समझ ही सकते हो, 72 है, 75 करना है, 100 करना है, 100 कर दो। तो ये चीज़ें आपको नॉर्मली क्लियर हो जाएगा, इतना चाहिए, 100 चाहिए। ये गिटर क्या है, गिटर पहले भी मैं एक दो क्लास में बताया हूँ अलग अलग ऑप्शंस पे कि गिटर, अब इस लाइन के बीच में अगर आपको चाहिए कुछ, जैसे मैं अगर 5 कर दूँ गिटर, तो यहाँ देखोगे इस पे अभी यहाँ 0 है, ये अभी इस वाले में टॉप में 5 गिटर दिया हूँ, आ चुका है, मैं इसको 5 पे दिख नहीं रहा है, हाँ 20 कर दो, तो 12 कर दो, तो आपको दिख रहा है, अब ये गिटर दिखना चालू हो गया टॉप के एंगल में। ऐसे इस पूरे लाइन में गिटर आ गया। मुझे स्ट्रेट लाइन में भी चाहिए तो यहाँ पे भी मैं यही चीज़ कर दूंगा। अब लो ये, तो इसको गिटर बोलते हैं। ये आपका ऐसा कुछ गिटर आ गया। यहाँ से आपको टोटल पिक्सल्स ये हैं, ऐड गाइड्स लाइन, ऐसा कुछ आपको ऐड गाइडलाइन करना है, ऐसा ऐड गाइडलाइन, यहाँ से तो प्रीव्यू आप जानते ही हो, ऐड गाइडलाइन करना है, गाइडलाइन कर सकते हो यहाँ से, एंड ओके। तो इस तरह का आप ग्रिड बना सकते हो। ग्रिड के ऊपर आपको डिजाइन बनाना होता है, देन आप ग्रिड, यहाँ से विंडो के थ्रू आप मैनुअली ग्रिड भी बनाते हो, लेकिन वो उतना काम का नहीं होता है। उतना आपको चाहिए तो आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना साइज 1 इंच का, 2 mm का, 5 mm का, जैसा ग्रिड चाहिए आप मैनुअली ग्रिड बना सकते हो। ये गाइड है, इस गाइड को आप ऐसा कुछ मूव कर सकते हो। नहीं मूव करना हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में जाओगे लॉक करने का, मान लो अगर नहीं आपको चाहते हो मूव हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ लॉक कर दो, लॉक सिलेक्शन, ये आपका अब लॉक हो चुका है। एंड इसे आप चाहो तो ऐसा कुछ डिलीट कर दो, एंड डिलीट कर देते हो, देन आपका ये गिटर है, ये बॉक्स आपके ग्रिड हैं। इस तरह से आप ग्रिड के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। अब और जब भी आपको हटाना हो, अनलॉक ऑल, ऐसा कुछ
इसको अभी डिलीट करना है, अनलॉक करके ऐसा कुछ सेलेक्ट करो, डिलीट। तो लो जी, ये आपका अब डिलीट हो गया। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें हैं, इन सारे ऑप्शंस को यूज करोगे। लास्ट में आता है आपका क्लीन अप। ये क्या होता है? ये अक्सर जो नए डिजाइनर्स होते हैं वो कभी कभी, या किसी से भी हो सकता है बट काफी नए बंदों से ज्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ सेव बनाया एंड होता क्या है, इसमें आपने 2-4 चीजें इतने तो डिलीट कर दिए, और अगर इस पे ये लाइन नहीं है, मान लो इसके अंदर कोई कुछ भी फिल नहीं है, ये अनहाइड हो, ये हाइड है, अब यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, आप इस पे डिजाइन बनाते जा रहे हो, कुछ ऐसा कुछ आपने सेव लिया और छोड़ दिया, मान लो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ऐसे सिलेक्शन पे पता चल रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है आपको पता नहीं चल रहा है बहुत चीजें, तो उन अनवांटेड चीजों को हटाने के लिए ये आपका बहुत काम आता है। ऐसा कुछ आपने सेव लिया, मान लो इसमें आपको अगर ऐसा कुछ आपने इसे डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया, आपका ये सिर्फ एक डॉट रह गया ये। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए आपको ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं यहाँ पे आपको रखा हुआ बेकार का, और प्रॉब्लम करता है, कभी कभी सिलेक्शन ले लेता है, प्रॉब्लम करता है, तो आपको अपने पेज को क्लियर करना हो, देन वहाँ पे ये आपका क्लीन अप काम आता है। क्लीन अप, ये जो डॉट्स, छोटा सा डॉट्स था वहां पे, उसको स्ट्रे पॉइंट्स बोलते हैं, तो वो स्ट्रे पॉइंट्स हो गया, एंड अनपेंटेड ऑब्जेक्ट हो गया जिसपे भी आपने पेंट वगैरह नहीं कर रखा हो, एम्प्टी टेक्स्ट पाथ हो गया, तो जिसमें टेक्स्ट नहीं हो लेकिन उसका एम्प्टी टेक्स्ट पाथ रह जाता है। मान लो आपने ऐसा कुछ कभी टेक्स्ट लिया, ऐसा कुछ टेक्स्ट लिया, लेकिन होता है कितनी बार कि आप टेक्स्ट तो लेते हो बट आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर पाते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मान लिया आपने ऐसा कुछ लिया बट ये टेक्स्ट आपका ये यहाँ पे रह गया, लो आप सिलेक्शन करोगे तो ये टेक्स्ट पाथ आपका दिख रहा है, तो इस तरह से ये पाथ तो है, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इस तरह से हिडन आपको होती हैं इस पे पेज पे, लेकिन दिख नहीं रहा होता है, और कभी कभी सिलेक्शन में भी नहीं आ रहा होता है। तो वैसी चीजों को आपको हटाना है, ऑब्जेक्ट में जाओगे, पाथ में जाओगे, और यहाँ पे क्लीन अप, इसमें आप किसी को नहीं हटाना है तो ऐसा कुछ अनचेक कर दोगे, इन दोनों को हटाना है या सिर्फ इन दोनों को हटाना है तो इसको अनचेक कर दूंगा। ज़्यादातर आप सबको हटाओगे, कुछ भी अगर अनवांटेड बेकार की चीज़ पड़ी हुई है आपके पेज पे, हटाना है सबको, ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, क्लीन हो गया। अब आपके पेज पे कुछ भी चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ भी अब सिलेक्शन में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप ऐसा कुछ पेज क्लीन कर सकते हो। ऐसा कुछ आप देखो, अब आपके पेज पे कुछ भी ऐसा कुछ अनवांटेड चीज नहीं है, ये चीजें हैं। एक अब इसके अलावा ये चीजें मैंने आपको बता दी, सब कुछ आपको लगभग चीजें हमने बता दी। अब एक तो यूनिक चीजें, कुछ नई चीज बताने का कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ लेता हूँ डिफॉल्ट एंड देन, इसमें एक तो मैंने आपको पता ही है, ऐसा कुछ पेन टूल ऐसा ऐड करना है, तो आपने ऐसा कुछ ऐड कर दिया, एंड यहां से ऐसा कुछ, ये लो ऐसा कुछ कर दिया। इसी डॉट पॉइंट को हटाना है, ऐसा कुछ मैं सेलेक्ट किया इस सिलेक्शन टूल से एंड डिलीट कर दिया, ये लाइन पूरा का पूरा हट गया, ये लो। अभी यहां से मुझे फिर से ज्वाइंट करना है, यहां पे शिफ्ट के साथ ऐसा कुछ क्लिक करूंगा, तो ये चीजें वैसे मैं अभी तक के क्लास में बहुत बता रखा हूं, ये चीजें इस तरह से इनको, तो ये पाथ की चीजें हैं, पाथ के लिए यूज करोगे। देन अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कॉपी पेस्ट को लेके कितनी बार आपको ऐसा होता है, कितनी बार ये आपको प्रॉब्लम होता है कि मान लो आपने अभी मान लो आपने ऐसा कुछ एक शेप ले लिया, फिर आप इसको कॉपी करते हो, दूसरा यहाँ पे कुछ और दे देते हो, इसके बाद एक स्टार लेते हो मान लो ऐसा कुछ, एंड इसका कलर आप दे देते हो ऐसा कुछ रेड। लो जी, एक और शेप मैं लेता हूं एंड इसको मैं दे देता हूं ऐसा कुछ। कभी कभी आपको होता है कि आपके पास बहुत सारी शेप आ जाते हैं ऐसे, एंड ये आपको है, ये है ऐसा कुछ, एंड यहाँ स्टार भी है। अब आपको चाहिए कि जो भी आपका जो भी डिजाइन है, मान लो ये एक डिजाइन है, ये इसके ऊपर हो, मान लो इसके ऊपर हो, इस तरह से एकदम पीछे बैक में ना हो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपको पता है मैंने कंट्रोल C बोला है और कंट्रोल F बोला है,
तो इसके इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पेस्ट इन फ्रंट, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पेस्ट कर देते हो। लेकिन मुझे चाहिए ये आपको इसके ऊपर आ रहा हो या इसके ऊपर आ रहा हो, तो ऐसा कुछ बाकियों के पीछे हो। अभी मान लो ये स्टार ऐसा कुछ आ रहा है एंड स्टार के और इसके बीच में हो मान लो, तो इसको आप क्या करोगे, तो आपको स्टार के ऊपर लाना है, ऐसा कुछ करोगे। इसको कंट्रोल एक्स, स्टार को सेलेक्ट करोगे एंड देन कंट्रोल एफ। लो, स्टार के फ्रंट पे आ गया। अभी मुझे इसके ऊपर लाना है, मतलब सबसे, ये तो सबसे ऊपर है अभी फिलहाल, इसके भी ऊपर लाना है। कंट्रोल एक्स, इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एफ। लो जी, तो ये एक तरीका है, ये एक ट्रिक है जो कि आप बैक एंड फ्रंट करने के लिए, वैसे मैंने बहुत तरीका बताया है, राइट क्लिक करके भी बताया है कि आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो बैक फ्रंट, लेयर से मैंने बताया है ये चीजें करने के लिए, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हो। मान लो मुझे सिर्फ अब इसके और इसके, स्टार के और इसके बीच में चाहिए, कंट्रोल इसको एक्स, इसको सेलेक्ट कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल एफ। अब जब मैं इसे लाऊंगा तो लो, इसके ब्लू वाले के ऊपर है। तो ये चीज है। अभी इसी को मुझे बैक करना हो, सबसे बैक, मुझे इसके बैक करना है, इसके फ्रंट, स्टार पे क्लिक करके फ्रंट करके कर दिया, तो वही चीज मैं बैक पे कर सकता हूँ। कंट्रोल एक्स, इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल बी, तो अब इसके पीछे जा चुका है। जब इसको यहाँ लाओगे तो ये फिर से बैक, कंट्रोल बी से भी इसके पीछे, ये ऊपर जो बॉक्स है उसके पीछे आ गया। एंड इसे कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स और सबसे पीछे मुझे कर देना है। अभी फिलहाल ये आपको सबसे पीछे दिख रहा है, कंट्रोल बी। अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी किया तो ये सबसे पीछे जा चुका है, ऐसा कुछ। तो ये एक ट्रिक है आपका, इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज करोगे और बहुत ही अच्छे आप, बहुत ही काम आपका आसान हो गया। तो ये चीज है, इसको यूज करके आप अपने काम को आसान कर लोगे। एक और ट्रिक, ऐसा कुछ मान लो आपने एक लाइन लिया, ऐसा कुछ लिया, ऐसा कुछ, एंड देन जो आपको टैब के ऊपर एक बटन होता है, उस बटन पे क्लिक करोगे एंड ऐसा कुछ बहुत ही प्यारा प्यारा आप लो। कभी ऐसा करना हो, इसको आप ऐसा करके यहाँ आप जो चाहो ऐसा कुछ कलर दे सकते हो। तो ये चीज है एक आपका, ये दूसरा ट्रिक रहा। इस तरह से लाइन सेलेक्ट करना है, स्कैप टैप के ऊपर वाला जो अभी मैं क्लिक कर रखा हूं, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे नम्स लॉक के ऊपर के, ये स्कैप जो लॉक का होता है उसके बाद, और टैब के ऊपर का बीच का जो बटन है उसको आप ऐसा कुछ क्लिक करोगे एंड ऐसा कुछ आप पहले तो ड्रॉ कर लोगे, ऐसा कुछ एक क्लिक करके। अभी ऐसा कुछ मूव हो रहा है कि आप दूसरी जगह में कहाँ पे छोड़ूं, उससे पहले आपको ऐसा कुछ बटन क्लिक करना है एंड ऐसा कुछ आहिस्ते आहिस्ते, तेज जल्दी चलाओगे तो ये गैप बहुत ज्यादा करेगा, तो इसलिए क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आहिस्ते आहिस्ते, जितना आहिस्ते आहिस्ते आप इसको चलाओगे उतना ही प्यारा सा आपको ये डिजाइन बनाएगा। तो ये आपका आज का एक ट्रिक रहा। आप बहुत सारी चीजें इससे बना सकते हो। तो इससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो यहाँ से। एंड अगर क्लास आज का अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलोगे, लाइक जरूर कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। यहाँ आपका सब्सक्राइब का बटन रहा एंड यहाँ आपका आई आइकन है जिससे आप बाकी की अभी तक की सभी क्लासेस जाकर देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करो। थैंक यू।